साथियों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास मिट्टी की परतों में दबा है और जहां का नाम ही एक रहस्य की तरह है। जी हाँ साथियों, आज हम चल रहे हैं छिपछिपी। नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आपका हार्दिक स्वागत है नमस्ते टू लाइफ में। साथियों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास मिट्टी की परतों में दबा है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और जहां का नाम ही एक रहस्य की तरह है। जी हाँ साथियों, आज हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी एमसीबी जिले के एक अद्भुत गांव में, जिसका नाम है छिपछिपी। छिपछिपी सुनते ही लगता है ना कि कुछ छिपा हुआ है यहाँ, और विश्वास कीजिए साथियों, यह नाम बिल्कुल सही है। यह गांव अपने भीतर 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को समेटे खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको छिपछिपी के रहस्यों से रूबरू कराऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। साथियों, क्या हमें सचमुच अपने अतीत को जानना जरूरी है? क्या इन पुरानी मूर्तियों, टूटे मंदिरों और बिखरे पत्थरों की खोज करना वाकई आवश्यक है? आखिर क्या फायदा है इस सब में? साथियों, मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। और यह केवल मेरा जवाब नहीं है, यह हर उस समाज का जवाब होना चाहिए जो अपनी पहचान को बचाए रखना चाहता है। क्योंकि साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह अपनी जड़ों से कट जाता है। साथियों, हमारा अतीत हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारी सभ्यता ने कैसी ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे पूर्वजों ने किस तरह की विरासत हमें सौंपी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं यह यात्रा। लेकिन इसके पहले कि हम छिपछिपी के रहस्यों में उतरें, आपको इस पूरे क्षेत्र का ऐतिहासिक संदर्भ समझना होगा। साथियों, आज जिस एमसीबी जिले की हम बात कर रहे हैं वह 9 सितंबर 2022 को कोरिया जिले को विभाजित करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ का यह 32वां जिला है। लेकिन साथियों, प्रशासनिक रूप से यह जिला भले ही नया हो, लेकिन इसका इतिहास सदियों पुराना है। साथियों, ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार सन 1600 से पहले का कोरिया का इतिहास काफी हद तक अस्पष्ट है। डाल्टन जैसे इतिहासकारों के अनुसार बलंद राजा यहाँ के मूल शासक थे, जिनकी राजधानी मध्य प्रदेश के सीधी में थी। बाद में कोल राजाओं और गोंड जमींदारों ने मिलकर बलंद शासकों को यहाँ से बाहर खदेड़ दिया। और फिर साथियों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक दिलचस्प घटना हुई। मैनपुरी से अग्निकुल चौहान राजा के 2 चचेरे भाई दल बदन और धरामल शाही जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सरगुजा की रानी की रक्षा की और बदले में उन्हें झिलमिली क्षेत्र की जागीरदारी मिल गई। धरामल शाही ने फिर कोल राजा को पराजित कर कोरिया राज्य पर अधिकार कर लिया और नागर गांव को अपनी राजधानी बनाया। बाद में यह राजधानी पहले सोनहत और फिर बैकुंठपुर स्थानांतरित कर दी गई और अंततः 1947 में राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1948 को इस राज्य का केंद्रीय प्रांत और बरार में विलय हो गया। लेकिन साथियों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। कोरिया जिले के इस पूरे आधिकारिक इतिहास में, जो कि राजाओं के नामों से भरा पड़ा है, युद्धों की कहानियों से सजा है, राजधानियों के बदलने की दास्तान कहता है, इसमें छिपछिपी जैसे गांव का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहाँ मिली 1000 साल पुरानी मूर्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। इस ऑफिशियल हिस्ट्री में छिपछिपी तथा इसके आसपास के प्राचीन मंदिरों और महलों के अवशेषों की कोई चर्चा नहीं है।
और यही वह बिंदु है साथियों जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यही वह कारण है कि आज हमें इन पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने, उन्हें संरक्षित करने और उन पर गंभीर शोध करवाने की सख्त जरूरत है। साथियों, हमें इतिहासकारों, पुरातत्वविदों को इस काम में लगाना होगा। इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों के लिए फंडिंग करनी होगी, रेडियोमेट्रिक एनालिसिस करवाना होगा, क्योंकि साथियों अगर हम आज यह काम नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत का स्पष्ट और प्रामाणिक ज्ञान कभी नहीं मिल पाएगा। और समझिए साथियों, इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नाम नहीं है। इतिहास उन आम लोगों की कहानी है जिन्होंने इस धरती पर जीवन जिया, जिन्होंने मंदिर बनाए, मूर्तियां गढ़ी और एक समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया। और आज यही कहानियां मिट्टी में दबी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि कोई आए और उन्हें खोदकर बाहर लाए। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमसीबी जिला केवल कोयले की खदानों के लिए ही नहीं जाना चाहिए। यह क्षेत्र विश्व स्तरीय ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों का खजाना है। यहाँ सीतामढ़ी हरचौका है, सीतामढ़ी घाघरा है और सीतामढ़ी छतौड़ा है। ये सभी स्थान रामायण काल के प्रमाण माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इन गुफाओं में विश्राम किया था। और साथियों, यह केवल लोक कथा नहीं है। राम वनगमन मार्ग पर शोध करने वाले अनेक विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भगवान राम का वन मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरा था। साथियों, यहाँ का प्राचीन घाघरा मंदिर बौद्ध काल की कहानी कहता है। और साथियों सुनिए, यह बात बहुत ध्यान से सुनिए, एमसीबी जिले के घने जंगलों में आदिमानव द्वारा बनाए गए गुफा चित्र मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, जो बिल्कुल भीमबेटका की गुफा चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। भीमबेटका यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ मानव सभ्यता हजारों साल पहले से मौजूद थी। और अगर आप विज्ञान की बात करें तो मनेंद्रगढ़ में समुद्री गोंडवाना जीवाश्म की खोज विश्व स्तर की वैज्ञानिक महत्ता रखती है। यह साबित करती है कि करोड़ों साल पहले यह पूरा क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह सब साक्ष्य मिलकर एमसीबी जिले को एक विश्व स्तरीय धरोहर क्षेत्र बनाते हैं, जिसे उचित मान्यता और संरक्षण मिलना चाहिए। और अब साथियों, बात करते हैं छिपछिपी गांव की, जहां से हमारी आज की यात्रा शुरू हुई थी। यह छिपछिपी गांव एमसीबी जिले के घने जंगलों के बीच बसा है और यहाँ मिली है एक विशाल चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा। साथियों, जब आप इस मूर्ति को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यह मूर्ति लगभग 3 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची है। इसकी कलाकारी इतनी उत्कृष्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते कि 1000 साल पहले इस घने जंगल में ऐसी कला कैसे पैदा हुई होगी, कि यह मूर्ति यहाँ कैसे पहुंची, किसने इसे बनाया, किसने इसकी पूजा की, और सबसे महत्वपूर्ण, यह कितनी पुरानी है। ऐतिहासिक शोध और कलाकृति के विस्तृत अध्ययन के आधार पर माना जाता है कि यह प्रतिमा कलचुरी राजवंश के काल की है। कलचुरी राजाओं की मुख्य राजधानी त्रिपुरी थी, जो जबलपुर के पास है। बाद में उन्होंने छत्तीसगढ़ के रतनपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और साथियों, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कलचुरी शासन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह रतनपुर हो, कोरबा का तुमान हो, मल्हार हो या अमरकंटक के पास के क्षेत्र हो, वहां चतुर्भुज विष्णु की समान कला शैली की मूर्तियां मिली हैं। यह समानता क्या साबित करती है? यह साबित करती है कि ये सभी मूर्तियां लगभग एक ही समय में, एक ही शासन के दौरान, शायद एक ही परंपरा के शिल्पकारों द्वारा बनाई गई होगी। और यह वह समय काल है जब यहाँ पर 11वीं से 12वीं शताब्दी का समय हुआ करता था। यानी साथियों, यह मूर्ति आज से 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। जब यह मूर्ति बनी थी तब भारत में चोल वंश के राजाओं का शासन था। तब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले हो रहे थे। तब पूरे भारत में मंदिर स्थापत्य का स्वर्ण युग चल रहा था। लेकिन साथियों, असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है, और यह रहस्य मेरी और आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। आज जो लोग छिपछिपी गांव में रहते हैं वे गोंड समुदाय के हैं। और जब मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पूर्वज केवल 200 साल पहले ही यहाँ आकर बसे थे। उनके दादा परदादाओं ने उन्हें बताया था कि जब वे पहली बार यहाँ आए तो यह बिल्कुल वीरान जगह थी। यहाँ घना जंगल था, यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। और फिर एक दिन जब वे खेत जोत रहे थे हल से,
तो हल की नोक में यह विशाल मूर्ति अटक गई। उन्होंने इसे खोद कर निकाला और वर्तमान स्थान पर स्थापित कर दिया। आज यह मूर्ति 5 प्रकार के पेड़ों से घिरी हुई है। पीपल, तेंदू और अन्य वृक्ष इसकी रक्षा करते हैं। तो साथियों, अब सोचिए, अगर यह मूर्ति 1000 साल पुरानी है और गांव केवल 200 साल पुराना है, तो बीच के 800 सालों में यहाँ क्या हुआ होगा? कौन यहाँ रहता था? किसने यह भव्य मूर्ति बनाई? यहाँ किस भगवान का मंदिर था? कैसी सभ्यता थी जो इतनी उत्कृष्ट मूर्ति कला को जन्म दे सकी थी? किस तरह का शासन था जिसमें कलाकारों को इतनी स्वतंत्रता थी? कैसी अर्थव्यवस्था थी जो ऐसे भव्य निर्माणों को संभव बना सकी? और सबसे बड़ा सवाल, यह सब कहाँ गायब हो गया? क्या युद्ध हुआ? क्या महामारी आई? क्या प्राकृतिक आपदा आई? या फिर धीरे धीरे यह सभ्यता कालांतर में विलुप्त हो गई? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है साथियों, और यही वह जगह है जहां हमें पुरातत्वविदों की, इतिहासकारों की और वैज्ञानिकों की सख्त जरूरत है। और साथियों, छिपछिपी में केवल यह विष्णु प्रतिमा ही नहीं है। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि चारों ओर तरासे हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं। प्राचीन मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। इस गांव में मंदिर के खंडहर दिख जाते हैं। छिपछिपी गांव के हर कोने में इतिहास की परतें दिखाई देती हैं। छिपछिपी में उपस्थित ये सभी साक्ष्य एक समृद्ध और विकसित सभ्यता की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और ये सब कलचुरी राजवंश के शासनकाल से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन साथियों, यह माना जाना ही काफी नहीं है। हमें पक्के सबूत चाहिए, हमें वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए, हमें इसकी कार्बन डेटिंग करवानी होगी, इनकी एनालिसिस करवाना होगा। और यहाँ मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि छिपछिपी गांव के निवासी अपने इतिहास के असली रखवाले हैं। इन लोगों ने इन 1000 साल पुरानी धरोहरों को सहेजा है, संभाला है, पूजा है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा की है। अगर ये लोग ना होते तो शायद ये मूर्तियां चोरी हो जाती या नष्ट हो जाती, या फिर किसी संग्रहालय की अंधेरी अलमारी में बंद होती। लेकिन अब साथियों, इन ग्रामीणों की कुछ बुनियादी मांगे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मांगे बिल्कुल उचित हैं। बल्कि ये मांगे नहीं, ये उनका अधिकार है। सबसे पहली बात, छिपछिपी को एक संरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। एक छोटा संग्रहालय होना चाहिए जहाँ बिखरे पुरातात्विक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी बात, यहाँ मिली मूर्तियों, पत्थरों और मिट्टी के बर्तनों की रेडियोमेट्रिक एनालिसिस की जानी चाहिए। कार्बन डेटिंग होनी चाहिए ताकि हम सटीक रूप से बता सकें कि ये कलाकृतियां कितनी पुरानी हैं, क्योंकि अंदाजे से काम नहीं चलेगा। हमें ठोस वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। तीसरी बात, इन कलाकृतियों का रासायनिक उपचार होना चाहिए। 1000 साल की मिट्टी, काई और क्षरण से इन मूर्तियों को ढक लिया गया है। अगर उचित केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए तो इन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जा सकता है, और तब आप देखेंगे कि इन मूर्तियों पर कितनी बारीक नक्काशी है, कितनी सुंदर कारीगरी है। चौथी बात, मौजूदा मूर्तियों के लिए एक उचित मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अभी ये मूर्तियां खुले में है, ओपन में है, मौसम की मार झेल रही है। इन्हें एक सभ्य और सुंदर आवास मिलना चाहिए जहां श्रद्धालु आकर पूजा कर सके और पर्यटक आकर इन्हें देख सके। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को आधिकारिक मान्यता मिलनी चाहिए। पुरातत्व विभाग को यहाँ खुदाई करनी चाहिए, विश्वविद्यालयों को यहाँ शोध के लिए शोधार्थी भेजना चाहिए, और स्थानीय लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। साथियों, ये मांगे केवल छिपछिपी के लिए नहीं है, ये मांगे हमारे पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए जरूरी है। क्योंकि यह छिपछिपी अकेला गांव नहीं है, पूरे भारत में ऐसे हजारों गांव हैं जहां इतिहास मिट्टी में दबा पड़ा है, इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसे खोजे। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, आखिर इतिहास को जानने से क्या फायदा है? क्यों खोदें पुरानी बातों को? क्यों पैसा खर्च करें इन टूटी फूटी मूर्तियों पर? क्यों ध्यान दें इन पत्थरों पर जब देश में और भी बहुत सारे काम हैं? तो साथियों, मेरा जवाब सुनिए बहुत ध्यान से। साथियों, इतिहास हमें हमारी पहचान देता है। जब आप जानते हैं कि आपके पूर्वजों ने 1000 साल पहले इतनी उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई थी, तो आपको गर्व महसूस होता है, आपको अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस होता है। आप समझते हैं कि आप किसी साधारण इतिहास के वारिस नहीं हैं, बल्कि एक महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि हमारी सभ्यता कितनी प्राचीन है, कितनी समृद्ध है और कितनी वैज्ञानिक है।
यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों के पास कैसा ज्ञान था, कैसी तकनीक थी और कैसी कला थी, और यह ज्ञान हमें भविष्य के लिए दिशा देता है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब स्थानीय लोग अपने इतिहास से जुड़ते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी धरती पर कितना गौरवशाली अतीत छुपा हुआ है, तो वे अपनी धरोहरों के सबसे अच्छे संरक्षक बन जाते हैं। कोई सरकारी अधिकारी, कोई पुलिस वाला, कोई पर्यटन विभाग उतनी अच्छी तरह से इन धरोहरों की रक्षा नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह से स्थानीय समुदाय कर सकता है, लोकल कम्युनिटी कर सकती है। इसलिए साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। मैं चाहता हूं कि एमसीबी जिले के स्थानीय लोग, लोकल लोग, इस छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे भारत के लोग अपने क्षेत्र की अमूल्य धरोहरों के बारे में जानें। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि उनकी धरती पर कितना गौरवशाली इतिहास दफन है, और मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान भारत के व्यापक इतिहास से जुड़े, क्योंकि साथियों, छिपछिपी की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह कलचुरी सभ्यता की कहानी है, यह मध्यकालीन भारत की कहानी है, यह भारतीय कला और स्थापत्य की कहानी है, यह हमारी साझी विरासत की कहानी है। और साथियों, छिपछिपी की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छिपछिपी के आसपास और भी कई रहस्यमय स्थल हैं, ध्वंस मंदिरों के अवशेष हैं, प्राचीन किलों के खंडहर हैं और पुराने महलों के निशान हैं। हर जगह इतिहास की परतें बिछी हुई हैं, बस किसी की नज़र चाहिए जो उन्हें देख सके। मैं अपने अगले वीडियो में आपको उन जगहों पर लेकर जाऊंगा। वे स्थान छिपछिपी से बहुत दूर नहीं है, लेकिन वहाँ इतिहास की परतें और भी गहरी है, रहस्य और भी जटिल है। तो अगर आप भी इस रहस्यमय इतिहास को जानने के लिए उत्सुक हैं, अगर आप भी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, मैं आज यह वीडियो समाप्त करते हुए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, केवल संग्रहालयों में नहीं होता। इतिहास हमारी धरती के कण कण में जीवित है, हमारे गाँवों में है, हमारे खेतों में है, हमारे जंगलों में है। बस ज़रूरत है तो एक जिज्ञासु मन की, एक खोजी नज़र की और अपनी विरासत को संभालने की इच्छा की। छिपछिपी जैसे गांव हमें याद दिलाते हैं कि हम एक महान सभ्यता के वारिस हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ बनाया, जो कुछ सोचा, जो कुछ रचा, वह आज भी हमारे बीच मौजूद है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को संभालें, संरक्षित करें, समझें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। क्योंकि साथियों, जिस दिन हम अपना इतिहास खो देंगे, उस दिन हम अपनी पहचान खो देंगे, और जिस समाज की कोई पहचान नहीं होती, वह समाज भटक जाता है। इसीलिए यह काम केवल पूरा तत्वविदों का नहीं है, केवल इतिहासकारों का नहीं है, केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर अपने इतिहास को खोजें, उसे समझें, उसका सम्मान करें। छिपछिपी में जो छिपा है उसे बाहर लाएं, उसे दुनिया के सामने रखें और गर्व से कहें कि हाँ, यह हमारा इतिहास है, यह हमारी पहचान है और हम इसके योग्य उत्तराधिकारी हैं। मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आपसे विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने आसपास के इतिहास को खोजेंगे, समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। नमस्ते साथियों, और मिलते हैं अगले वीडियो में इतिहास और पुरातत्व की एक और रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।